पालघर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 16 अप्रैल 2020 को भीड़ ने बेरहमी से की थी 3 साधुओं की हत्या। पालघर मॉब लिंचिंग केस की अब सीबीआई करेगी जांच। शिंदे सरकार ने पालघर में साधुओं की हत्या पर दाखिल किया हलफनामा। पालघर मॉब लिंचिंग केस पर वकील शशांक शेखर झा का बयान, कहा न्याय की हुई जीत, नई सरकार को सीबीआई जांच की मंजूरी देने के लिए धन्यवाद। पालघर मामले पर बोले सीएम शिंदे, साधुओं को मिलेगा न्याय, किसी के खिलाफ अन्याय बर्दाश्त नहीं। फर्जी हलफनामा मामले में बढ़ सकती है उद्धव गुट की मुश्किलें। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने तेज की जांच, 4 जिलों में भेजी गई टीम। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिला चुनाव चिन्ह, 2 तलवारों और ढाल शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने के बाद चुनाव आयोग ने दिया नया सिंबल। उद्धव गुट को मशाल मिला है चुनाव चिन्ह। उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर मशाल लेकर पहुंचे उनके समर्थक। जम्मू के उधमपुर में दिखेगी भारतीय वायुसेना की ताकत, आसमान में दहाड़ेंगे जगुआर, राफेल, अपाचे, चिनूक। एयर शो को लेकर उधमपुर में तैयारियां हुई पूरी। जगुआर और मिग 29 अपने दमखम का कराएंगे एहसास। एयर शो में भाग लेने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से उधमपुर पहुंचे विमान। शो में लड़ाकू विमान दिखाएंगे करतब। गुजरात चुनाव को लेकर मैदान में उतरी बीजेपी। आज से गुजरात गौरव यात्रा की होगी शुरुआत। जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। जेपी नड्डा द्वारका से करेंगे गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत। मेहसाना से निकाली जाएगी दूसरी यात्रा। नड्डा के साथ साथ पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय पूर्वोत्तर का दौरा। त्रिपुरा में राज्य न्यायिक अकादमी का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति स्कूल सड़क से जुड़ी कई परियोजनाओं का करेंगी शिलान्यास। अगरतला के नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की रखेंगी आधारशिला। आज से 9 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे गुलाम नबी आजाद। श्रीनगर में 3 दिन रुकेंगे, 6 दिन जम्मू में बिताएंगे आजाद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का विंध्याचल का दौरा। देवरहा बाबा आश्रम में करेंगे पूजा पाठ। हनुमान जी को चढ़ाएंगे 51 मन लड्डू। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। रामनगरी में रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का भोपाल का दौरा। कांग्रेस प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। अध्यक्ष पद के लिए मांगेंगे समर्थन। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल के बैठक में होंगे शामिल। कई प्रस्तावों पर चर्चा संभव। तेजस्वी यादव के निजी सचिव संजय यादव को सीबीआई ने किया तलब। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में होगी पूछताछ। असम में संदिग्ध नागरिकों को आधार कार्ड जारी करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव ने दायर की है याचिका। नोटबंदी को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। 2016 से अब तक दायर किए गए हैं कई याचिकाएं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज फिर सुनवाई। मथुरा की डीजी कोर्ट में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष कोर्ट में रखेगा अपना पक्ष। ज्ञानवापी मामले पर फैसला टला। 14 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई। कार्बन डेटिंग और श्रृंगार गौरी मामले पर फैसला संभव। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले का आगाज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी टीमों की शुभकामनाएं दी हैं सभी को। लिखा है फुटबॉल के जश्न का साक्षी बनेगा टूर्नामेंट। लोग भारत की मेजबानी भी देखेंगे। पीएम मोदी के उपहारों की आज होगी नीलामी। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों को किया जाएगा नीलाम। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को दी जाएगी नीलामी से मिली राशि। पीएम मोदी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी गई है ये जानकारी। 1 महीने के अंदर दूसरी बार मिशन बिहार पर अमित शाह। जेपी के बाद सिताब दियारा से नीतीश और लालू पर साधा निशाना। बोले सत्ता के लिए जेपी के विचारों की दी गई बलि। नीतीश कुमार ने अमित शाह पर किया पलटवार। कहा जिन लोगों को आजादी की लड़ाई का मतलब नहीं पता वो जेपी आंदोलन के बारे पर बोल रहे हैं।
आरआईटी लागू करने में केजरीवाल सरकार नाकाम। केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय मावरकर ने दिल्ली के एलजी को लिखा लेटर। सीआईसी के लेटर के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव जल्द एक्शन लेने के निर्देश। तेलंगाना के मुनुगोडे विधानसभा उपचुनाव से पहले टीआरएस और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज। टीआरएस नेता टी रामाराव ने बीजेपी उम्मीदवार पर साधा निशाना। राजगोपाल रेड्डी की कंपनी को 18,000 करोड़ रुपए का ठेका लेने पर उठाए सवाल। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में बीजेपी फ्लैग्स को अज्ञात लोगों ने जलाया। पुलिस कर रही है जांच, अपराधियों की तलाश तेज। चिल्लापिल्लिया रकुलम बस स्टैंड के पास लगाए गए थे झंडे। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला। टीएमसी विधायक मनिका भट्टाचार्य गिरफ्तार। घोटाले में बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता की हो चुकी है गिरफ्तारी। 50वें सीजेआई होंगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने सरकार को भेजा नाम। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। पुंछ, राजौरी, शोपियां, पुलवामा समेत 18 जगहों पर रेड की। राजौरी निवासी मोहम्मद अमीर शमशी और अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट के सीईओ मौलवी शम्स भी गिरफ्तार। देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का शक। एनआईए की जम्मू कश्मीर में छापेमारी पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। का रिलीजियस स्कॉलर के यहां छापे डालकर किया जाता है बंद। मुसलमानों के सेंटिमेंट को हर्ट करना चाहते हैं ये लोग। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा यह सरकार बलात्कारियों को छोड़ती है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को नहीं छोड़ती। हर दुकान पर शराब बेचकर मुसलमानों की भावनाओं को आहत करते हैं। महाराष्ट्र के बीड़ में बीजेपी जिला अध्यक्ष की गोली लगने से मौत। भागीरथी बयानी के अपने आवास पर हुई मौत। लाइसेंस से लिवा रिवॉल्वर को लेकर खुद को मारी गोली। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीच सड़क पर तलवार प्रदर्शन। ईद मिलाद के मौके पर मुस्लिम युवक तलवार लेकर डांस करते नजर आए। पुलिस ने 14 नाबालिग समेत 5 युवकों को पकड़ा। केस दर्ज कर जांच शुरू की। महाराष्ट्र में बैन संगठन पीएफआई का सदस्य शेख हबीब गिरफ्तार। 15 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। देश विरोधी गतिविधियों के चलते 5 साल के लिए बैन किया गया है पीएफआई संगठन। जम्मू कश्मीर के बियर और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों की बिक्री की मिली अनुमति। बजरंग दल ने जताया विरोध। जम्मू कश्मीर के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुंबई एयरपोर्ट से 1,63,00,000 का सोना जब्त। निजी कपड़ों में छिपाकर ले जा रहे थे सोना। 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में बढ़ा डेंगू का प्रकोप। बेली अस्पताल में बड़ी मरीजों की संख्या। डॉक्टर ने की सावधानी बरतने की अपील। आसाम के करीमगंज में बीएसएफ को ड्रग्स के खिलाफ बड़ी सफलता। 9 किलो से ज्यादा हेरोइन की जब्त। ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही थी हेरोइन। पुलिस और बीएसएफ ने की संयुक्त कार्रवाई। मुंबई में बालिका दिवस के अवसर पर गुलाबी रंग से रोशन हुई सीएसटी और बीएमसी बिल्डिंग। टिकी रही लोगों की नजर। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में नागरिकों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित। सेना के जवानों ने किया शिविर का आयोजन। चेन्नई के निचले इलाकों में फायर ब्रिगेड की टीम ने किया मॉक ड्रिल। अग्निकांड की घटना से बचाव को लेकर लोगों को किया जागरूक। मध्य प्रदेश के छतरपुर में करवा चौथ व्रत को लेकर बाजारों में रौनक दिखी। खरीदारी के लिए उमड़ी महिलाओं की भीड़। पीएम मोदी ने महाकाल लोक के कॉरिडोर का किया लोकार्पण। बटन दबाकर 15 फीट ऊंचे शिवलिंग से हटाया आवरण। मंदिर से क्षिप्रा नदी तक पीएम ने किया भ्रमण। उज्जैन में दिवाली जैसा उत्सव। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद जमकर हुई आतिशबाजी। आसमान में दिखा रंग बिरंगा नजारा। 856 करोड़ की लागत से बना है महाकाल लोक कॉरिडोर। 946 मीटर लंबे कॉरिडोर में राजस्थान, गुजरात और ओडिशा के कलाकारों ने किया है नक्काशी का काम। एक साथ 2 लाख भक्त कर सकेंगे दर्शन। क्षिप्रा नदी की आरती के बाद कार्तिकेय मेला ग्राउंड में जनसभा को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा उज्जैन के कण कण में अध्यात्म है। समर्पण से सेवा यज्ञ में लगी सरकार। आस्था के केंद्रों से भारत फिर खड़ा है।
महाकाल लो के उद्घाटन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कलाकारों ने शिव तांडव की मनमोहक प्रस्तुति दी। कैलाश खेर ने महाकाल का स्तुति गान गाया तो सभी शिव के भक्ति रस में डूबे नजर आए। फूलों और अवंतिका उज्जैनी नगरी, महादेव के मानन में है मगन सगरी। माहर सिद्धिपीठ कालिका विराजे, शिव शिव जापे 8 पहर 64 घड़िया चख शीश निवाते। यक्ष दक्ष करे भस्म आरती। फूलों और रंग बिरंगी लाइटिंग से जगमग महाकाल लोक उज्जैन के महाकाल मंदिर के भव्य दिव्य और अलौकिक नजारे ने मनमोहा। महाकाल सरोवर के पास दिखा अद्भुत नजारा। लाइटिंग के बीच झरने से सजाया गया सरोवर महाकाल के दिव्यलोक का विहंगम दृश्य। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा आक्रांताओं ने सबसे पहले आस्था के केंद्रों पर किया था हमला। अब धार्मिक केंद्रों के विकसित होने से पर्यटन भी बढ़ेगा। महाकाल लोक के उद्घाटन कार्यक्रम का 40 देशों में हुआ सीधा प्रसारण। शिप्रा नदी के सभी तटों पर लगाई गई थी बड़ी बड़ी स्क्रीन। लाखों लोगों ने महाकाल दरबार को महाकाल लोक में बदलते देखा। यूपी के बहराइच में दीवार गिरने से हादसा। 3 मासूमों और महिला समेत 5 लोग मलबे में दबे, सभी सुरक्षित। रात के समय अचानक दीवार गिरने से हुआ यह हादसा। मलबे में दबे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। फरकपुर थाना क्षेत्र का मामला। यूपी के सुल्तानपुर में मूर्ति विसर्जन से लौट रही ट्रॉली पलटी। एक की मौत, एक घायल, बाल बचे बाकी सवार। यूपी के उन्नाव में कच्ची दीवार गिरी, 7 बच्चे मलबे में दबे, सभी की हालत गंभीर। जिला अस्पताल में इलाज जारी। सीएमओ ने उचित उपचार के दिए निर्देश। विधायक ने भी जाना घायलों का हाल। फिल्म द छिल्लो शो के चाइल्ड एक्टर राहुल कोली के निधन के बाद परिवार में मातम। कैंसर से पीड़ित थे राहुल कोली। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। फिरोजाबाद के जसराना इलाके में मजदूरी कर लौट रहे युवक को बदमाशों ने मारी गोली। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा। पुलिस ने हत्यारे बेटे को किया गिरफ्तार। रोपीडीहा थाना इलाके का मामला। बेटे ने पिता की हत्या की। पैसों को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के फिरोजाबाद में लुटेरे दुल्हन गैंग का खुलासा। शादी करके करते थे ठगी। फर्जी आधार कार्ड बनाकर करवाई जाती थी शादी। बाद में रेप और दहेज उत्पीड़न के फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर हड़पते थे रुपए। यूपी के बलिया में 2 गुटों में मारपीट। 4 युवक घायल, निजी अस्पताल में इलाज जारी। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुछ ही घंटे में पकड़े व्यापारी से लूट के आरोपी 2 साथियों के साथ ड्राइवर ने रची थी साजिश। स्क्रैप व्यापारी को चाकू मारकर किया था घायल। तीनों आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान विवाद। एडीजी जोन ने लिया हालात का जायजा। कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। अब तक 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। उपद्रवियों को चिन्हित कर रही है पुलिस। यूपी के शामली से शातिर लुटेरा गिरफ्तार। हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों की पुलिस को थी तलाश। 3 अक्टूबर को व्यापारी से लूट के मामले में हुई गिरफ्तारी। लूटा गया सामान हुआ बरामद। यूपी के रायबरेली में सब्जी खरीदने को लेकर 2 गुटों में मारपीट। 6 से ज्यादा लोग घायल, गंभीर रूप से 2 घायल, जिला अस्पताल में रेफर। यूपी के बदायूं में सखी वन स्टॉप सेंटर से 3 लड़कियां लापता। डीएमएसएसपी ने किया सेंटर का मुआयना। कार्रवाई की तैयारी में जुटी पुलिस। पहले भी 2 लड़कियों के फरार होने पर बंद हो चुका है शेल्टर होम। यूपी के बदायूं में लूट की घटना का खुलासा। आरोपी दिनेश सिंह गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस जब्त। राजस्थान के जयपुर में छात्रा से लूट और अगवा करने की कोशिश। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जामडोली इलाके का मामला। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी उफान पर। डेंजर जोन से 85 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है घाघरा। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। गांव बने टापू, घरों में घुसा है पानी।
यूपी के संभल में लगातार बारिश से जगह जगह पानी भरा, कई मकान डूबे, परिवारों ने सुरक्षित जगहों पर किया पलायन। यूपी के बहराइच में कई इलाकों में बाढ़ के हालात, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया हवाई सर्वेक्षण, बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचाने के निर्देश, 90 से ज्यादा गांव है प्रभावित। यूपी के आगरा में ताजमहल के पास डीए पार्क में जंप प्रतियोगिता का आयोजन, 8000 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग, विंग सूट पहनकर दिल दहला देने वाली छलांग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन से की मुलाकात, वैश्विक के व्यापक आर्थिक स्थिति पर हुई चर्चा, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। रूस ने यूक्रेन दक्षिणी शहर निकोपोल जमकर बरसाई गोले और बारूद, निकोपोल के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी जानकारी। कीव में धमाके के बाद आसमान में नजर आया धुएं का गुबार, रूस ने फिर दागी है कीव पर मिसाइलें, कई इमारतें तबाह। जर्मनी ने यूक्रेन को भेजी मदद, पहली आईरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम करेगी रक्षा। G7 नेताओं ने की बैठक, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हुए शामिल, बेलारूस के साथ यूक्रेनी सीमा पर शांति सैनिकों को तैनात करने पर रखा प्रस्ताव। रूस के खिलाफ यूरोपियन देश लामबंद, यूक्रेन के राष्ट्रपति शामिल, ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस ने बुलाई बैठक, रूस पर प्रतिबंध की तैयारी। यूरोप के खाद्य सामानों पर रूस में प्रतिबंध रहेगा जारी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अगले साल के अंत तक बढ़ाया बैन। पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी से मुलाकात की, सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन ने ग्रॉसी को दिया प्रस्ताव, कहा मॉस्को सभी मुद्दों को हल करने के लिए तैयार। सेंट पीटर्सबर्ग में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायल अल नाहयान से मिले पुतिन, संयुक्त अरब अमीरात से संबंधों को बताया अहम, कहा विकास की स्थिति और संकट में बारे में आपकी चिंता को समझता हूं। यूक्रेन में रूस के हमले के बीच बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर हमले का दावा किया, आईईडी धमाके से रूसी सैनिकों को उड़ाया। रूस आर्मी के फायर पावर को नुकसान पहुंचाने का दावा, यूक्रेन HIMARS से उड़ा रहा है रूस बारूद का भंडार। यूक्रेन सरकार के अधिकारी का दावा, सुनियोजित योजना के तहत हमले कर रहा है रूस के युद्ध के नियमों की कर रहा है अवहेलना, यूक्रेनी नागरिकों को बनाया जा रहा है निशाना। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने ज़ेलेंस्की से बात की, रूस के मिसाइल आतंक के परिणामों की जानकारी दी, लगातार मजबूत समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। यूक्रेन पर मिसाइल अटैक के साथ लगातार रूसी सैनिक कर रहे हैं ट्रैकिंग, रूसी रक्षा मंत्रालय ने नई मिसाइल लॉन्च का वीडियो शेयर किया। यूक्रेन के विभिन्न इलाके में धमाका, एक के बाद एक 3 धमाकों से दहला शहर। यूक्रेन के ओडेसा में बिजली आपूर्ति ठप, एक जिले में छाया अंधेरा, पावर सप्लाई नष्ट होने से मुसीबत। इटली का स्ट्रोमोबोली ज्वालामुखी फटा, अंतरिक्ष से दिखा विशाल लावा, हर तरफ छाया धुएं का गुबार। नाटो अगले सप्ताह करेगा परमाणु निरोध अभ्यास, जेन्स स्टोलनबर्ग ने जानकारी दी।